प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे जया, कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी नहीं चलोगी? नहीं लता, मुझे काम है। इम्तिहान सर पर है और तुझे काम है। ऐसा क्या काम है? जरा हम भी तो सुने। यूं ही जरा, कल से इम्तिहान की पूरी तैयारी करूंगी। सोमवार को भी जल्दी चली गई थी, क्या बात है? कुछ नहीं, चलती हूँ। परेरा, व्हाट मन? मुझे आज अभी भागना है, तू संभालेगा प्लीज? क्या मन, मंडे को भागा था, आज फिर? हाँ यार, आज 5:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है जया से चर्च गेट पर। आज मैंने उसे बुलाया है। अपना नौकरी पक्का होने का न्यूज़ सुनाएगा। हाँ, यूं ही समझ ले। मैं कह सकता हूँ, तू कुछ भी कर। अच्छा ठीक है, क्या? सुन, लेकिन उसको सर शर्मा से बचकर। यार आज तो मुझे जाना ही, कहीं ये मुझे पकड़ ना ले। रोजा, आज तू संभाल ले, कल तो मैं इसे पटा लूंगा। हेलो चौधरी, कैसे हो भैया? हाँ हाँ, सब ठीक है। हाँ, तुम्हारे पेपर आ गए हैं मेरे पास। हाँ हाँ, मैंने चेक कर लिए हैं। नहीं, कुछ डिटेल्स बाकी हैं, तो मैं बाद में देख के बताता हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा भी होता है दो प्रेमी कभी मिलते हैं जैसे मिले दो अजनबी, अनजान से राहों पे चलते हैं ये। ऐसा भी होता है दो प्रेमी कभी मिलते हैं जैसे मिले दो अजनबी, अनजान से राहों पे चलते हैं ये। छुप के दुनिया से प्यार करते हैं, कोई देख न ले, हाँ दिल में डरते हैं। ऐसा भी होता है दो प्रेमी कभी मिलते हैं जैसे मिले दो अजनबी, अनजान से राहों पे चलते हैं ये। रंग में मन ये जब डूब जाए, फिर ये बंधन कभी कोई ना तोड़ पाए। ये लगन है वो, ये अगन है वो, जो बुझे ना बुझाए। ये लगन है वो, ये अगन है वो, जो बुझे ना बुझाए। छुप के दुनिया से करते हैं, कोई देख न ले, हाँ दिल में डरते हैं। ऐसा भी होता है दो प्रेमी कभी
मिलते हैं जैसे मिले दो अजनबी, अनजान से राहों पे चलते हैं ये। जब मिलन की घड़ी पास आने लगी है, मद भरी सांस ये गीत गाने लगी है। जिंदगी कितने प्यार के सपने फिर सजाने लगी है। जिंदगी कितने प्यार के सपने फिर सजाने लगी है। छुपके दुनिया से प्यार करते हैं, कोई देख न ले, हाँ दिल में डरते हैं। ऐसा भी होता है दो प्रेमी कभी मिलते हैं जैसे मिले दो अजनबी, अनजान से राहों पे चलते हैं ये। छुपके दुनिया से प्यार करते हैं, कोई देख न ले, दिल में डरते हैं। आज कहाँ चले? कहीं भी जहाँ भीड़ भाड़ ना हो। तो फिर नरीमन पॉइंट चलते हैं। इतनी दूर? हाँ, वही भीड़ कम होगी। किसने कहा वहाँ भीड़ कम होगी? हमारे सुपरवाइजर शर्मा ने। वो अपनी वाइफ से वहीं मिला करते थे। वाइफ से? घर नहीं है क्या? मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो भी यूं ही छुप के मिला करते थे, हमारी तरह। मतलब 15 साल पहले? हाँ, बस यूं ही समझ लो। तुम हर बात क्या दूसरों से पूछते रहते हो? नहीं, हर बात नहीं, सिर्फ सुनसान जगहों के बारे में जहाँ हम लोग मिल सके। हाँ, तो तुम क्या पूछ रही थी? मुझे लगता है हमारे मुलाकात के बारे में सारे ऑफिस को पता होगा। अरे प्रदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो अच्छा है, कोई तो जान पहचान वाला मिला। नहीं, माचिस वाचिस नहीं है, आगे चलो। ये कौन है? गर्लफ्रेंड? अरे गुस्सा क्यों होता है यार, जाता हूँ। कौन है? अरे यूं ही यूजलेस सेल्समैन है, ऑफिस में आता रहता है। कैसी जगह पर आ बैठे, लगता है कोई ना कोई मुझे पहचानने वाला भी निकल आएगा, फिर हमारा मिलना जुलना बंद। अब मैं क्या करूं? मालाबार हिल, अफगान चर्च, मेट्रो, नेशनल पार्क, जुहू बीच, चौपाटी, तुम्हें कहां कहां नहीं लेके गया। लेकिन वो मिलना भी कोई मिलना हुआ? कभी आध घंटा, कभी 1 घंटा, कभी बस में 30-40 मिनट, और कभी कभी तो सिर्फ 2-4 मिनट, वो भी मेरी बालकनी और तुम्हारी खिड़की। अगर हिसाब लगाकर देखा जाए तो पिछले 2 साल में हम लोग कुल मिला के 2 दिन भी नहीं मिले। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ सकता है। अरे ये भी कोई रिकॉर्ड हुआ? रिकॉर्ड तो तब होता अगर 365 दिन में हम लोग 3650 बार मिलते। नहीं, यही ठीक है। किसी भी चीज की जाती अच्छी नहीं होती। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ सुनसान है, कोई नहीं आएगा। चलो। ये जगह ठीक है, यहीं आया करेंगे। जो हुक्म सरकार। हमारे लिए तो राय बहादुर हनुमान सिंह की पोती और दीवान महेंद्र प्रताप सिंह की पुत्री जया की खुशी अपनी खुशी है। मजाक छोड़ो, कहीं किसी न किसी दिन देख लिया और पिताजी को मालूम पड़ गया तो तुम्हारी ये सारी खुशी रफू हो जाएगी। तो फिर रात में मिल लिया करेंगे। रात में? वो तो घर में कह रखा है कॉलेज के बाद लाइब्रेरी जाती हूँ, तभी तुमसे मिल लेती हूँ कभी कभी। कैसे भी हो, मिल तो लेते हैं। वो देखो जया, सूरज डूबने वाला है। कितने मजे की बात है कि हमने कितने सूर्यास्त साथ साथ देखे, लेकिन हर सूर्यास्त कुछ अलग सा लगता है, नहीं? कुछ अलग सा नहीं, हर सूर्यास्त कहता है चलो वक्त हो गया, घर जाओ। थोड़ी देर और रुक तो जाए, अभी अभी तो आए हैं। नहीं प्रदीप, तुम्हें तो मालूम है दिन ढलते ही मुझे घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो पिताजी नाराज होते हैं। लेकिन सूरज तो अभी सामने है, डूबा कहाँ है? वो देखो डूब रहा है। क्या सूरज को डूबने से रोका नहीं जा सकता? हाँ, क्यों नहीं। कैसे? शाम की बजाय सुबह यहाँ आएंगे।
फिर सूरज डूबेगा नहीं, उधर से चढ़ेगा। गुड, मुझे मंजूर है। क्या देख रहे हो? बता दूं? बताओ ना। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। इतने दिनों क्या मैं बुरी थी जो आज अचानक अच्छी लग रही हूँ? नहीं, आज मैं तुम्हें एक नई नजर से देख रहा हूँ। आज क्या नई बात हो गई? मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया। आज से मेरी नौकरी पक्की। सच? हाँ, मेरी तनख्वाह 2000 रुपए हो गई है। अब हम मजे से शादी कर सकते हैं। वो देखो, सूरज डूब गया। इस सूरज को भी हमेशा डूबने की जल्दी मची रहती है। कैसी जल्दी? सूरज अपना काम हमेशा वक्त से ही करता है। फिर जरूर कहीं ना कहीं कोई इसके डूबने का इंतजार कर रहा होगा। चलो अब चलते हैं। मर गए। क्या हुआ? देखो, अब कैसे जाएंगे? ऐसे। चलो उतारो मुझे, देख ली बहादुरी। अच्छा। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या हुआ? उसे भी अपनी शादी का इनविटेशन दे देंगे। चलो। मेरी साड़ी भीग गई, घर जाकर क्या कहूंगी? खैर मनाओ, मैंने गोद में उठा रखा है, वरना पूरी की पूरी भीग जाती। फिर उतार दो मुझे। अच्छा, तो ये लो। साड़ी कैसे भीग गई? मुझे जरा, मैं बदल लेती हूँ अभी। अच्छा देखो, पंडित जी आए हैं, चरण छुए इनके। ये हमारी बेटी जया। खुश रहो, जाओ कपड़े बदल लो, जाओ। लड़की सुंदर है आपकी, ये रिश्ता मैं करा देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा घराना है। लड़के के पिता फॉरेन सर्विस में थे। अरे पीके सिंह, नाम तो सुना ही होगा आपने। अब उनके एक ही लड़का, और वो भी फॉरेन सर्विस में। आप एक बार उनसे मिल आइए ना। ठीक है, नहीं वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। बस आप ये बताइए खर्चा कितना करेंगे? अच्छा ही करेंगे पंडित जी, आखिर अपनी बेटी है। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा हो जाता तो। गहने, कपड़े और नगद मिलाकर 6-7 लाख तो होगा ही। ये तो कुछ भी नहीं है दीवान जी। कन्हैया लाल जी 5 लाख नगद दे रहे हैं, और ऊपर से 35,000 मेरा। हाँ, आपका तो 2% बनता है पंडित जी। अरे तो आप 2 ही दे दीजिएगा, आप पुराने जजमान हैं। लेकिन एक चीज देख लीजिए, आपकी बिरादरी में ऐसा दूसरा लड़का ढूंढे नहीं मिलेगा। कहीं हाथ से न निकल जाए। आप रुपए पैसे का मुंह मत देखिए, बस आप 9 लाख तक आ जाइए। और एक बार आप खुद मिलाइए उनसे, मैं पता लिख के देता हूं। माँ, ये पिताजी क्या कर रहे हैं? कहाँ से लाएंगे 9 लाख? मुझे नहीं करनी शादी। जया, ऐसा नहीं कहते बेटे, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। ऊपर से पंडित जी को फिर रुपया दो। किस लिए? ये रिवाज है बेटे। जाओ तुम कपड़े बदल लो। हम क्यों मानते हैं ऐसे रिवाज? क्या फायदा हमें? गुजरात के प्रधानमंत्री ने देश में हो रहे लोकतांत्रिक परिवर्तनों के अनुरूप भी इस्तीफा दिया है। और अब मौसम, 4 महानगरों में आज का तापमान इस प्रकार रहा। दिल्ली 37.9 और 27.7 डिग्री सेल्सियस, कलकत्ता अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस, बम्बई 33.1 और 26.5 और मद्रास 33.4 और 26.7 डिग्री सेल्सियस। अंत में मुख्य समाचार एक बार।
कल ही किसी वक्त मिलाइए, मिलाऊंगा। कहीं देर ना हो जाए। लड़का अच्छा है, जरूर बहुत से रिश्ते आ रहे होंगे। कह दिया ना मिलाऊंगा, फिर क्यों चपर चपर कर रही हो? जया की पढ़ाई इस महीने खत्म हो जाएगी। मालूम है। अभी तक कोई लड़का नहीं मिला। 22 की हो गई। दोनों दामादों को चिट्ठी लिखी, किसी ने ठीक से जवाब तक नहीं दिया। मैंने जयपुर चिट्ठी लिखी है, इधर पंडित जी भी रिश्ता लाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। जया के लिए लड़का देखते देखते 2 साल हो गए। BA से MA हो गई लड़की। हो जाएगा सब। कांता और शांता की शादी तो कॉलेज में रहते रहते ही हो गई थी। तब मैं राजपुर का दीवान था। सुनो, अखबार में इश्तेहार दे दे। बकवास मत करो, मैं मरा नहीं हूं अभी तक। जया की शादी भी हो जाएगी कहीं ना कहीं, तब से तंग कर रखा है। अरे दीवान साहब, आप कितने अरसे बाद? कहां थे अब तक? प्रताप, तुम? भाभी कहां है? साथ लाना था। हाँ, अब तो लाऊंगा ही, लेकिन मैंने तो ख्याल भी नहीं किया था कि मिस्टर सिंह तुम हो। चलिए, मुलाकात तो हो गई। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे मीना, और सब कैसे हैं? बस चल रही है गाड़ी। कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई। बाल बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं। 2 लड़कियों की शादी हो गई है, छोटी पढ़ रही है। अच्छा, किस स्कूल में? सोशियोलॉजी में MA कर रही है। और तुम सुनाओ? बस रिटायर होकर यहाँ चला आया। मकान तो था ही पहले से, लेकिन आप अचानक यहाँ? अरे भाई, बस हमारे पंडित जी ने बताया कि तुम्हारा एक लड़का है इंडियन फॉरेन सर्विस में। अरे भाई, कौन सा लड़का है वो? हमारे तो बस एक ही लड़का है, अशोक। आपने तो देखा होगा उसे। हाँ हाँ हाँ, पर तब वो बहुत छोटा था। पंडित जी कह रहे थे कि तुम उसकी शादी। इन पंडितों की छोड़िए, इन्हें तो अपने 2% से मतलब। हाँ। जानते हैं हमारा अशोक क्या कहता है? क्या कहता है? शादी करूंगा तो किसी IAS की बेटी के साथ। लड़की स्टैंडर्ड की होगी, उसका बाप करियर में मदद करेगा। पैसे दहेज देने वालों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अरे आओ मीना, आओ। नमस्ते। देखो कौन आए हैं। अरे बैठिए ना। तुम शायद इन्हें नहीं पहचानोगी, राजपुर में दीवान थे। मैंने तो कहा है एक बार भाभी को जरूर ले आए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप तो जानते हैं आजकल के लड़कों को, जो भी करना है खुद ही करेंगे। हमें भी उन्हें पूरी आजादी देनी चाहिए। लीजिए, चाय लीजिए। मैं तो कहता हूं यहाँ खाना खाकर ही जाइए। नहीं नहीं, आज नहीं। हर सुबह तुम्हें देखने के लिए अपनी बालकनी में खड़ा रहता हूँ। हर शाम तुम्हारे इशारे की राह देखता हूँ कि सब ठीक है। हर दिन, हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। घर में, दफ्तर में। अक्सर शर्मा जी बिगड़ते हैं, कहते हैं कि नौकरी पक्की हो जाने के बाद मैंने अपनी जात दिखा दी। बस अब तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। सच? हाँ प्रदीप, मेरे इम्तिहान खत्म हो गए हैं, अब मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी। तो फिर तुमसे मुलाकात कैसे होगी? मुलाकात नहीं होगी। ये क्या बकवास है? मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। कोई चारा नहीं प्रदीप। कैसे नहीं है? हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं कल ही तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। और जो भी करो, ये गलती ना करना। कैसी गलती? तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, गुस्सा तो उनकी नाक पर बैठा रहता है। अरे पर क्यों? किस बात का गुस्सा? मैंने तुम्हारे पिताजी को कई बार देखा है, मुझे तो सीधे साधे से आदमी लगते हैं। ऊपर से ऐसे ही लगते हैं, लेकिन उनकी नजर में तुम जैसा मामूली लड़का मेरे लायक नहीं है। क्या कमी है मुझ में?
पढ़ा लिखा हूं, नौकरी भी पक्की हो गई है। पिताजी अपने बिरादरी के किसी बड़े खानदान की लड़की की तलाश में है। अच्छी कमाई, गाड़ी, बंगला। जैसे मेरी बहनों की शादी हुई है, आज भी कहीं गए हैं मेरी शादी के सिलसिले में। तुम बिला वजह अपने पिताजी को गलत समझ रही हो। कोई भी आदमी इतना नासमझ नहीं होता। मैं मिलता हूं उनसे। मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिए जाओगे, फिर तुम शायद अपने दुर्भाग्य को मान लोगे। हो सकता है मायूस होकर बंबई छोड़कर भी चले जाओ, लेकिन मैं अपने घर की चार दीवारी में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी, जब तक किसी दूसरी चार दीवारी में ना भेज दी जाऊं। लेकिन तुम्हारे पिताजी ऐसे क्यों हैं? पिताजी कभी राजपूत स्टेट के दीवान थे। काफी शान थी उनकी, बड़े बड़े लोगों का आना जाना था। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी दो बहनों की शादी हो गई धूमधाम से। फिर सब स्टेट्स खत्म हो गए, हम यहाँ चले आए। पहली शान अब नहीं रही, लेकिन पिताजी असलियत नहीं मानना चाहते। वो भी क्या करते। सब कुछ बदल जाएगा, किसे मालूम था। तो इसका मतलब है हमारी शादी नहीं होगी? ये किसने कहा? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। उनका मानना क्या जरूरी है? क्या मतलब? हाँ प्रदीप, इससे पहले पिताजी कहीं और मेरी शादी तय कर दे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी मेरे लिए चारों तरफ लड़का ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। कहा ना, वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। तो क्या तुम घर से भागकर शादी करोगी? तुम्हें डर लगता है? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है प्रदीप। मेरा जन्म मुझसे पूछकर नहीं हुआ। जन्म से अब तक जो कुछ भी किया माता पिता की मर्जी से किया। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर अगर पिताजी बिरादरी और झूठी शान के लिए मुझे सिर्फ अपनी पसंद के लड़के से शादी करने पर मजबूर करेंगे, तो मैं अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करूंगी। और ये विरोध मेरी इस पीढ़ी का विरोध होगा। शाबाश जया, सच पूछो तो मैं डर ही रहा था। घर से भागकर शादी करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। जया, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा तुमसे संबंध है प्रदीप, इसलिए नहीं कि तुम मेरे प्रिय हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पैर तले की जमीन ठोस है। तुम अपने वर्तमान में जी रहे हो। मेरा संबंध तो तुमसे है, तुम्हारे नाम या रुतबे से नहीं। तो फिर कल मैं तुम्हारे पिता के पास नहीं, शादी के रजिस्ट्रार के दफ्तर जाऊंगा। तुम्हें मालूम है कोर्ट में शादी कैसे होती है? नहीं, पता तो नहीं, लेकिन पता लगा लूंगा। देखो, सूरज कब का डूब गया। डूबने तो से, अब हमें उसके डूबने का कोई डर नहीं। हम दोनों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। घायलों में से 3 को गंभीर चोटें आई हैं। नई दिल्ली में इस बारे में एक सूचना काउंटर खोला गया है, जिसका टेलीफोन नंबर 353007 है। और अब पेश है मौसम की विस्तृत जानकारी। सारी जिम्मेदारी जैसे मेरी है, ये करो वो करो, लड़की क्या इनकी नहीं, अकेली मेरी है। लेकिन नहीं, सारी जिम्मेदारी सारी मुसीबत मेरी है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मानसून के बादल छाए हुए थे। अगले 24 घंटों के मौसम के बारे में अनुमान है कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटका और केरला में सभी स्थानों पर वर्षा।
जया के इम्तिहान खत्म हो गए। जयपुर से चिट्ठी आई है, एक फोटो मांगी है। जया से कह दो एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा ले। सामने बैठी है, आप ही कह दीजिए ना। सुन लिया तुमने? सुना कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? सुन लिया। तो कहती क्यों नहीं? मुंह में क्या ताला लगा हुआ है? लड़की सियानी हो गई है, इस तरह डांटना ठीक नहीं। मैं समझा दूंगी उसे। तुम्हें समझाना था तो तुम ही कहती, मुझसे क्यों कहलवाया? बेवकूफ। इतनी सुबह कहां जा रही हो? फोटो खिंचवाने। ठीक है, जाओ। दो टिकट फ्लोरा फाउंटेन। नहीं प्रदीप, पहले दादर उतरना है। क्यों? टिकट तो लो, बताती हूँ। 2 टिकट दादर। दादर में क्या काम है? अपनी फोटो खिंचवानी है। फोटो शादी के बाद खिंचवा लेना, इतनी जल्दी क्या है? फोटो आज ही खिंचवानी है, तभी तो घर से निकल पाई हूँ। पिताजी कहीं भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? जयपुर। क्यों? मेरी शादी की बातचीत चल रही है। जरा मुस्कुराइए। मैंने कहा जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराते रही हूँ। ओके। आप परसों आइए, अपना फोटो ले जाइए। यही जगह है, चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट। तुमको क्या मांगता है? शादी का दफ्तर यही है ना? अरे बाबा, ये तो बहुत सारी चीजों का दफ्तर है। तुमको शादी करना है? जी। कब? कभी भी हो जाए। चलो प्रदीप। तुम लोग इतना झंझट में क्यों जाता है? अरे हम तुम्हारा शादी करा देगा, हमने बहुत लोगों का शादी करा है। तुम हिंदू है ना? जी। अरे तब तो कोई लफड़ा ही नहीं, तुम आज ही शादी कर सकता। तुम आओ मेरे साथ, मैं सब बताता हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेगा। हाँ? आओ 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 आओ, अंदर आओ। बैठो, यहाँ बैठो। हाँ। ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। एकदम पक्का। देखो, कोर्ट स्टैम्प, ओनली 5 रुपीज। देखिए, सारा काम पक्का करते हैं। अब तुमको अपनी एज का एक सर्टिफिकेट देना होगा और 2 गवाह लाने पड़ेंगे। तुम्हारा कोई भी दोस्त होगा तो चलेगा। अगर इंतजाम ना हो तो फिक्र मत करना, हम कर देंगे इंतजाम उसका। लेकिन खर्चा कितना आएगा? कल सुबह 11 बजे हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट लेकर तुम यहाँ आ जाना। उससे उम्र का पता चल जाएगा। है ना तुम्हारे पास सर्टिफिकेट? हाँ
हाँ, तो लड़की 18 के ऊपर और लड़का 21 के ऊपर, और थोड़ा सा सामान लाना पड़ेगा। लिखो। हाँ, ये रहा पेन। नहीं है मेरे पास। तो लिखो, 2 बड़े हार फूलों के, एक तुम्हारे लिए, एक देवी के लिए, और एक छोटा हार भगवान के लिए। ज्यादा खर्च नहीं करना है, 2 नारियल लाना है, अगरबत्ती मैं तुम्हें दे दूंगा। और देखो बेबी, हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहन कर आना, इस तरह खाली हाथ मत आना, है? और आधा किलो मिठाई का डब्बा ले आना। वैसे ज्यादा भी लाओगी तो चलेगा, तुम्हारी अपनी खुशी के लिए। एक मंगलसूत्र होना चाहिए, अगर सोने का नहीं होगा तो पीतल का भी चलेगा। तो ये सारा खर्चा था शादी का। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन की फीस, पंडित की फीस, मंदिर का खर्चा और मेरी अपनी फीस। कुछ ज्यादा नहीं है, और वैसे भी शादी कौन सी रोज रोज होती है, हा? अभी सिर्फ 200 रुपया देने से चलेगा। मैं आपके सारे फॉर्म वगैरह टाइप करा के एकदम तैयार करा के रखता हूँ। हाँ? हाँ, तो अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? प्रदीप कृष्ण। कृष्ण के किशन? नहीं, कृष्ण। प्रदीप कृष्ण। बाप का नाम? राम कृष्ण। राम कृष्ण। और बेबी तुम्हारा नाम? जी, हमने सुना है रजिस्टर्ड शादी में किसी पंडित या माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाबा, हम बोला ना वो सब लफड़े में काय को पढ़ने का है? उस तरह की शादी में 1 महीना लगता है, यानी कि पूरे 30 दिन। हम तुम्हारा शादी कल के कल करा के देगा ना, यानी कि कल 11 बजे शादी और परसों 11 बजे शादी का सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में। वैसे शादी का सर्टिफिकेट कल शाम को भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए 100 रुपया जास्ती लगेगा। जी, कुल खर्च कितना पड़ेगा? अरे बाबा, तुमको सारे सामान का लिस्ट लिखा है ना, सारा खर्च तुम खुद करना। मिठाई नहीं लाना है तो मत लाना, लेकिन हमारे सारे झमेले का 600 रुपया होगा। और अगर तुमको कल के कल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि अर्जेंट, तो फिर 700 रुपया। जी, शादी कहाँ होगी? यहाँ? अरे बाबा, ये हमारा दफ्तर है, शादी तो मंदिर में होता है। मंदिर? कौन सा मंदिर? अरे बाबा, हमारा एक छोटा सा मंदिर है इधर ही, वो हम किसी को बताता नहीं है, सिर्फ तुमको बताएगा, एक शर्त पे। उधर किसी से बात नहीं करने का, बिल्कुल चुप। ओके? हाँ, तो चलो, लेट्स गो। वो देखो, कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी सब है। ये है हमारा मंदिर, इधर शादी होता है। जास्ती नहीं, 10-15 मिनट लगेगा। हाँ? पंडित जी, आओ चले। आओ। देखो, तुम दोनों कल 11 बजे यहाँ आ जाना। और बेबी, तुम हरा या लाल साड़ी पहन कर आना, सिल्क का, और तुम एक सूट। हाँ? तस्वीर तो मांगता है ना, फोटो फोटो। लाओ, 200 रुपया निकालो, और कल 11 बजे तुम दोनों यहाँ आ जाना। जी, हम कल आकर बताएंगे कब करेंगे शादी। अरे, तुम इतना घबराता काहे को है? अच्छा, 200 ना सही, 150 रुपए देना। अच्छा बाबा, 100 देना, 500 रुपए कल देना। जी, पैसे की बात नहीं है, हम बाद में बताएंगे। शादी की कोई खास जल्दी नहीं है हमें। अरे, न्यू जनरेशन का यही तो प्रॉब्लम है, कोई फैसला नहीं कर पाता। अरे बाबा, जब शादी करना ही है तो देर काहे को करना? हाँ? अच्छा चलो, मैं कल के कल तुम्हें सर्टिफिकेट दे देता हूँ, वो भी सिर्फ 600 रुपए में। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बाद में बताएंगे। ठीक है। अच्छा देखो, तुम इधर उधर मत भटकना, मेरे ही पास वापस आना। हाँ? ये रहा मेरा कार्ड, इस पे मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरा अपना है। हाँ? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ? और देखो, तुमको कोई बोलेगा कि हम 400 में कराएगा, हम 500 में कराएगा, किसी की बातों में मत आना। हम तुम्हारा काम कराएगा एकदम परफेक्ट। हमने बहुत सारा शादी करवाया इधर ही, परफेक्ट। ये देखो, ये देखो, इसमें सारे फॉर्म है। तुम्हारा काम भी परफेक्ट कराएगा। और एक बात बोलूं, हमने अपना शादी भी ऐसे ही कराया था। अभी हमको 2 बच्चा है, डरने का कोई बात नहीं है। ओके जी, चलो। और देखो, कल इधर ही आ जाना 11 बजे, एज सर्टिफिकेट साथ लाना, और 600 रुपया भी। हम इधर ही रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ?
सी शादी है, मेरी सौदेबाजी। छी, बिला वजह 1 घंटा खा गया। चलो शादी के दफ्तर में पूछते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, डेथ्स एंड मैरिजेस। विवाह, जन्म और मृत्यु सब एक ही साथ। इसीलिए तो हमारे देश में बेकारी है। एक ही आदमी ने 3-3 काम संभाल रखे हैं। हाँ, जिनकी शादी होगी वो यहाँ बैठे मेरे सामने। 2 गवाह उधर, बाकी उस बेंच पर। हाँ, आपका नाम रमेश प्रकाश है? जी। उम्र? 28 साल। मेरी उम्र भी 28 साल है। गोविंदा, आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? जी। आपका नाम सत्यनारायण है? जी। उम्र? 21 साल। आपके पास उम्र सर्टिफिकेट है? हाँ जी। ले लीजिए उसकी नकल। आप इस लड़के से शादी करना चाहती हैं? जी। आप दोनों खड़े हो जाइए। ये कागज दे रहा हूं, इसे जोर से पढ़कर सुनाइए। मैं रमेश प्रकाश सरिता नारायण को कानूनी तौर पर अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। अब आप? मैं सरिता नारायण रमेश प्रकाश को कानूनी तौर पर अपना पति स्वीकार करती हूँ। अब आप दोनों यहाँ दस्तखत कीजिए। यहाँ। आप यहाँ। इसके बाद गवाहों के दस्तखत। अब माला वाला पहने ये। अब आप पति पत्नी हैं। तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे शादी तुम्हारी हो रही है। हमारी शादी भी ऐसे ही होगी। बस हो गई शादी? हाँ, 1 मिनट भी नहीं लगा। ये लीजिए अपना सर्टिफिकेट और खुशियां बाहर जाकर मनाइए। गोविंदा, हाँ भाई, क्या चाहिए? जी वो हमारी शादी हो गई है या करना है? नहीं, करना है। फॉर्म उधर मिलता है, इधर गर्दी करने का नहीं। शादी ब्याह का मामला है, समझ गए? जाओ जाके ले लो। अच्छा। नाक को कांच से दूर रखिए। सॉरी। क्या चाहिए? जी वो शादी का फॉर्म। ये फॉर्म भर के अर्जी का 50 पैसा और रजिस्ट्रेशन का 5 रुपया देना है। और अगर आप शादी अपने घर पे करना चाहते हैं तो उसकी फीस 30 रुपए होगी। नहीं, शादी तो हम यहीं करना चाहते हैं। कब आए? आप पहले फॉर्म भर के फीस तो जमा कीजिए, उसके बाद आपकी शादी का नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। लगने के 30 दिन के बाद आप कभी भी शादी कर सकते हैं, अगर किसी ने एतराज न किया तो। जी, एतराज कौन करेगा? लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले या दोनों या कोई भी। अगर कोई एतराज करे तो शादी नहीं हो सकती? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर शादी करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे दोनों को बालिग होना चाहिए, लड़की 18 से और लड़का 21 से ऊपर होना चाहिए, दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अगर हो तो कानूनन तलाक होना चाहिए, दोनों का दिमाग ठीक होना चाहिए, मतलब कोई भी पागल या इम्बेसिल नहीं होना चाहिए।
लेकिन शादी की खबर का किसी को पता कैसे लगेगा? वहाँ नोटिस बोर्ड पर सारे फॉर्म लगाए जाते हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों के नाम, उम्र, पता वगैरह सब लिखे रहते हैं। ओके? हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? चलो। क्या सोचने लगे? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो? वो घर से निकलते कहाँ हैं? पता नहीं ये 30 दिन कैसे कटेंगे। जैसे पिछले 2 साल कट गए। चलो। तुम्हारा नाम प्रदीप है? जी। तो तुम हो वो बदमाश, मेरी जया को भड़कला रहे हो? नहीं सर, तुमने समझ क्या रखा अपने आप को? मेरी बेटी से तुम शादी करोगे? तुम एक मामूली क्लर्क जिसके ना घर का पता ना माँ बाप का, एक 2 कौड़ी का आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीवान महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी से रिश्ता जोड़ने की? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं आपसे इजाजत लेने ही वाला था, पर वो जया ने कहा कि इसके आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, फिर कभी जया से मिले या उसका नाम भी लिया तो याद रखना हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या मन किधर खो गया? क्या सोचता? हाँ, देखो मन, यह मन तुमसे मिलना मांगता। ये प्रदीप है। हेलो। कहिए। आपका नाम प्रदीप कृष्णा है ना? जी। 1 मिनट। ओह, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए। थैंक यू। मेरा नाम शेखर है, LP शेखर। मैं वकील हूँ, 20 साल से वकालत कर रहा हूँ। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है। कहिए, क्या काम है? नहीं, काम वाम तो कुछ नहीं है। वैसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका हर काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। कौन सा काम? यही बताऊं या बाहर चल के चाय वाय पीते वही बातचीत करें? जो कहना है यही कह दीजिए, मेरे पास बाहर जाने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, हर एक के समय की कीमत होती है। मैं आपको यही बता देता हूँ। हाँ, आप कुमारी जया सिंह से शादी करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में चलिए बाहर ही चलते हैं। हाँ। अरे यार, मैं अभी आया, जरा संभाल लेना, शादी का मामला है। आइए। चलिए। मिस्टर प्रदीप, आपकी शादी कुमारी जया से ही होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। चाय पीजिए। लेकिन आपको कैसे पता चला हम शादी करने वाले हैं? मैंने आपको हमारे वकीलों के मंदिर में देखा, बस वही समझ गया। फिर मैंने देखा आपकी शादी का नोटिस हमारे रजिस्ट्रार के नोटिस बोर्ड में लगा है, वही पढ़कर तो मैं आया हूँ, ताकि कोई कुछ ऐतराज न कर सके। ऐतराज? लेकिन आप क्यों हमारे मामले में? ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज और मतलबी है प्रदीप जी। अब देखिए ना, आप कोर्ट में शादी कर रहे हैं, है ना? जाहिर है आपके होने वाली पत्नी के घर वाले इस शादी से रजामंद नहीं है, हैं? मान लीजिए उन्हें पता लग गया और वो कोई भी अड़ंगा डाले, आप क्या चाहते हैं? आपकी ये शादी रुक जाए? नहीं, मैं क्यों चाहूंगा भला, बल्कि मैं भी नहीं चाहता। देखिए, आपके होने वाली पत्नी के घर वाले इस शादी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? यही तो मुसीबत है दीपक जी। प्रदीप। ओह हाँ, प्रदीप, आई एम सॉरी। देखिए, जब तक आप लोगों का मुंह बंद नहीं करेंगे, वो आपका नुकसान चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं आपका कोई नुकसान करे? नहीं, मैं भी नहीं चाहता। लेकिन हमारा नुकसान कौन करेगा? कोई भी। वक्त से पहले लोगों का मुंह बंद कर देंगे तो कोई आपका नुकसान कैसे चाहेगा? लेकिन मुंह कैसे बंद करें? ये अब आप आए असली मुद्दे पर, और यहीं पर हमारी जरूरत पड़ती है। देखिए, आपकी शादी होगी तो हमारी मर्जी से, नहीं होगी तो भी हमारी मर्जी से। डोंट माइंड। अगर आप चाहें तो आपकी शादी की कहीं भनक भी नहीं पड़ने देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। गुड, बस ये करा दीजिए। अच्छा ये बताइए, आप दोनों के बीच कोई तीसरा कांटा? नहीं ना? आई एम सॉरी। आपकी शादी के खिलाफ कौन है? आपके माता पिता या लड़की के माता पिता? जी समझ लीजिए दोनों ही। क्या हुआ? बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा? कैसा खर्चा? मुंह क्या ऐसे ही बंद होता है, मुंह में रुपए ठूसने पड़ते हैं। चलिए मैं आपका काम सस्ते में करा दूंगा। सब समझ लीजिए 4, 3.5, अब 3,000 दे दीजिए बस। 3,000?
पर कोर्ट में तो शादी 50 पैसे में होती है। 50? सबको ऐसे लगता है। 3000। 3000 प्रदीप बाबू बहुत सस्ते में। अगर मैं लड़की के माता पिता के पास चला जाऊं तो शादी रुकवाने का 5000 खुशी खुशी दे देंगे मुझे, खुशी खुशी, समझे आप? सुने सुने प्रदीप जी, आप परेशान मत होइए। आप रुपयों का इंतजाम कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये परसों मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू। हाँ ये ठीक रहेगा। आप परसों आ जाइए। आप लेकिन देर मत कीजिएगा, नहीं तो आप जानते ही हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं, आप यहीं पे आइएगा 6 बजे। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बेटा नहीं। मैं तो मुस्कुरा रही थी, रोनी सूरत कैसे आ गई? अब जैसी शक्ल है वैसी ही आएगी। वैसे मुस्कुराना कोई आसान काम नहीं है। चलो पैसे तो दे दो। मैंने दे दिए। तुमने क्यों दिए? भाई तस्वीर भी तो मेरे पास आने वाली है। इस गुमान में ना है ना, ये फोटो जयपुर भेजी जा रही है किसी बिगड़े नवाब की मंजूरी के लिए। भाई हम भी किसी बिगड़े नवाब से कम है क्या? सोच लो, नोटिस की मियाद खत्म होने में अभी भी 15 दिन बाकी हैं। क्या सोचने लगे? एक बात है जया, मुझसे एक वकील मिलने आया था। चलो यहां से चलते हैं। हम कोर्ट की शादी नहीं करेंगे। मैंने भी पहले यही सोचा, फिर सोचा हटाओ, क्या फायदा, दे देते हैं रुपए। नहीं, सवाल 3000 रुपयों का नहीं है। सवाल है हमारे नैतिक बोध का, हमारे मॉरल्स का। क्या हम इतना गिर गए हैं कि कोई भी हमारे मामले में हमें ही ब्लैकमेल करे, हमसे जालसाजी करे? उधर हमारे घर का भास्कर पंडित, यहाँ ये वकील। क्या फर्क है इन दोनों में? जाने दो जया, मेरे पास है ना 3000 रुपए, दे देता हूँ। हमें तो शादी से मतलब है ना। कहीं वो वकील तुम्हारे पिताजी के पास पहुंच गया तो? नहीं प्रदीप, मैं इस तरह की शादी से सहमत नहीं हूँ। आज ये 3000 मांग रहा है, कल कोई और 5000 मांगेगा। हम छुपकर शादी करना चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी इसका नाजायज फायदा उठाए। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो नासिक चले चलते हैं, वहां भी तो लोग शादी करते हैं। नासिक में शादी नहीं, श्राद्ध होते हैं जो गुजर गए उनकी आत्मा की शांति के लिए। ये भी नहीं मालूम? अच्छा हाँ। अच्छा प्रदीप, मंदिर में भी तो लोग शादी करते हैं। हाँ, हमारे एक साथी के दोस्त ने भी मंदिर में शादी की थी। मैं कल ही पता लगा लेता हूँ और उस शेखर वकील से साफ साफ कह देता हूँ कि भाई हमें रजिस्ट्री नहीं करानी। कह दूंगा कि मेरे माता पिता शादी के लिए राजी हो गए। अरे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अच्छा हुआ नहीं है, होते तो वो भी इसका विरोध करते। आजकल माँ बाप का काम ही है अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाना। वो भी कभी किसी के बच्चे थे, ये भूल जाते हैं। पता नहीं मुझे क्यों ये सब अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं जया, मैं कल ही सब कुछ पता लगा लेता हूँ, फिर परसों या तरसों हम लोग दोनों एक साथ मंदिर जाएंगे। तुम अकेले ही जाना, मैं नहीं आ पाऊंगी। पिताजी घर से निकलने नहीं देंगे। नहीं जया, तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे जाने का मैं अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। कैसे? वो तस्वीर दिखाओ। अब उन्हें कहते ना ये तस्वीर आज नहीं मिली, परसों मिलेगी। चलो भेलपुरी खाने चलते, कई दिन हो गए कुछ चटपटा नहीं खाया। चलो। जयपुर से अगले हफ्ते लोग आ रहे हैं मुझे देखने। जो करना है जल्दी करो। मान लो अगले हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ तो? फिर गाड़ी गई। अरे कैसे गाड़ी गई, गाड़ियां भी कभी टाइम पे चलती हैं। अरे बस हम नया ग्राहक आए हैं, आप दान दक्षिणा लीजिए, मैं भी आया। नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों कब शादी कर रहे हैं? आज? आपको कैसे पता चला? आप जैसे युवक और युवतियां दिन के समय मंदिर में पूजा करने तो आएंगे नहीं, अवश्य विवाह करने आएंगे। वैसे आप दोनों बड़े भाग्यवान हैं। आज का मुहूर्त इतना अच्छा है कि क्या बताऊं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और गज योग है। सब कुछ तैयार है, बस आप आसन ग्रहण कीजिए, विवाह संपन्न समझिए। आइए। क्यों, कर ले? अरे इन्हीं कपड़ों में? बनारसी साड़ी का भी प्रबंध है जी। 2 घंटे के लिए भाड़े पे मिल जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं। अब देखिए, ओम, सप्तपदी,
मंगलाचरण, सब कुछ सहज और शीघ्र। अब इस महानगरी में किसके पास समय है? अच्छा, विवाह के लिए एक अंगूठी, एक मंगलसूत्र और विवाह की कुछ सामग्रियां, सब कुछ 400 रुपए में बस। और पुरोहित जी के लिए जैसी आपकी श्रद्धा हो, 200 से लेकर 2000 तक, मतलब जैसी आपकी इच्छा हो जी। और मंदिर में 150, बस इतना ही। और ये सब वर पक्ष के लिए, मतलब वर के लिए। और वधू के लिए उनके माता पिता की उपस्थिति, कन्यादान के लिए बस। विचलित न हो, माता पिता ना आ सके तो उसकी व्यवस्था है। किसी विवाहित प्रौढ़ धर्मात्मा को खड़ा कर देंगे। अब 500 रुपए उसके जोड़ लीजिए। अस्थायी पिता की दक्षिणा, कल को कोई झमेला हो गया तो उसके कान पकड़ के मैं साक्षी के लिए ला सकता हूं। और फोटोग्राफर की व्यवस्था है। तुरंत फोटो के लिए 300 रुपए रंगीन, और ब्लैक एंड व्हाइट सस्ते में चाहिए तो वो भी है। सबके अलग अलग रेट हैं। और स्पेशल रेट पर वीडियो शूटिंग की व्यवस्था है। कोई चिंता की बात नहीं। ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई। लंबी चौड़ी कहां देवी, अब देखिए, आपको जल्दी विवाह करना है, सबसे छुपा कर करना है, लड़की को भगा कर करना है, कितना सब झमेला है, और आप रुपयों का मुंह देख रहे हैं। मौका अच्छा है, कुछ खर्चा तो होगा ही, ठीक है ना? ये तो आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं देवी, हम तो आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वरना विचार करके देखिए, आप क्या कर रहे हैं? एक बालिका का हरण, चोरी छुपी विवाह, मंदिर के पवित्र प्रांगण का दुरुपयोग। नहीं जजमान, कुछ तो सोचिए, रुपयों का मुंह मत देखिए। अरे माया तो आनी जानी है। Here is another Shekhar. Let's go. Yes, the devil in a holy place. I am neither Shekhar nor devil. I am Pandit Goswami. I understand English. I perform instant marriage. That सुनिए भाई साहब, देखिए, सुनिए, आपका बजट क्या है कुछ पता तो चले। देखिए, सुनिए, इधर तो सुनिए, देखिए 25% स्टूडेंट कंसेशन भी है। सुनिए, शादी क्या फोकट में? आइए, नमस्कार। आप शादी कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा मुहूर्त है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और गज योग है, सब कुछ तैयार है। जया, क्या बात है? कुछ दिनों से देख रही हूँ गुमसुम सी है, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? कोई बात होगी अपनी माँ को नहीं बताएगी? कुछ बात नहीं है माँ। नहीं, कुछ तो है। तुम लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? कहाँ हो रही है शादी? कोई ढंग का जवाब ही नहीं देता। हे भगवान। मॉर्निंग मन। हेमन, what happened? कोई गड़बड़? तुम्हारा मंदिर में गया? हाँ। क्या हुआ? वहां भी झमेला है। अरे, मंदिर में झमेला, रजिस्टर में झमेला, फिर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे मन, इतना सैड हो तो फिर लव क्यों करता? अच्छा सुन, मैं तो केस सुनाता। एक दूध वाले भैया ने तबेले में मिठाई बांटा। लोगों ने पूछा काहे को? उसने बोला गांव में हमको लड़का हुआ। लोगों ने पूछा हाय मन, 2 साल से तुम तो यहाँ है, लड़का कैसे हुआ? कहता लड़का भी 2 साल पहले हुआ था, चिट्ठी आज मिला है। मेरे को लगता है तुम्हारा जय का भी यही हाल होने वाला है। उसका शादी कहीं और हो जाएगा और उसका वेडिंग का इन्विटेशन तुमको 2 साल बाद मिलेगा। मन उसका पीछे लगा रहा है। बस अब जोक्स करना छोड़ो, अभी वो गोवा वाला जोक सुनाएगा। अरे फिर तुम्हारा शादी कैसे होगा आखिर? मेरे को लगता है तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा। सुन, तुम किसी फ्रेंड की शादी क्यों नहीं कर लेता है? इसमें तो कोई झंझट नहीं है। तू है ना फ्रेंड? तुम साला क्रिश्चियन नहीं है, मैं तुम्हारा चर्च में फौरन शादी करा देता। सुन, इस शर्मा से बात करें, इसका शादी में भी कुछ झमेला हुआ था,
इसकी वाइफ को उसका बाप रजिस्ट्रार के दफ्तर से उठाकर ले गया था। उनकी शादी कैसे हुई? लंबा स्टोरी है अमन। फादर ने डॉटर को दिल्ली भेज दिया, शर्मा सर भी दिल्ली पहुंच गया और अपना किसी फ्रेंड का घर पर शादी बना लिया और फिर बाय पोस्ट शादी का फोटो फादर को भेज दिया। जाएगा किधर? सुन, शर्मा सर से बात करते हैं। चल चलो। मेरे ससुर ने सुषमा को घर से निकाल दिया। 2-3 साल तक तो मुंह ही नहीं देखा। हमने सोचा बच्चा होगा सब ठीक हो जाएगा, बट यू नो समथिंग, बच्चा हुआ ही नहीं। सैड सर, वेरी सैड। लेकिन हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं, ना मुझे ना सुषमा को। मेरे ससुर दकियानूसी और बहुत पुराने ख्यालों के हैं। अरे हम उनकी कैसे मान लेते? एक दिन वो बीमार पड़े और सुषमा ने उन्हें चिट्ठी लिखी। एक्सक्यूज मी सर, अपना किस्सा मत सुनाइए, कई बार सुन चुके हैं, पीएम तक को मालूम है। आपने प्रदीप का क्या होगा? हाँ। इधर सर लड़की का फादर भी विलन बन चुका है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पुराना जनरेशन नया जनरेशन को मानता नहीं। बात क्या है? सर जब रोमांस था सब ठीक था, अब शादी का बात आया तो लफड़ा शुरू। लफड़ा शुरू? उसमें क्या है? शादी करो। सर कैसे मनाएगा सर? अरे सिविल मैरिज है, कोर्ट मैरिज है। बस 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 सर, ज्यादा सोचने का नहीं सर, सब रास्ता फेल हो चुका है। बस अब एक तरीका बचा है, इसका शादी आप घर पे करवाने का। क्यों प्रदीप? ओके, उसमें क्या है, मेरे घर में करो, लेकिन एक बार सुषमा से पूछ लो। ओ, फिर रहने दीजिए सर। शट अप मन, तुम हमारा स्टाफ है, तुम्हारा प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है। तुम्हारा शादी सर का घर में होगा, सर का वाइफ ना नहीं बोलेगा। अरे मैं भाभी को जानता है। थैंक यू तो बोल। थैंक यू सर। लड़की रहती कहाँ है? मेरे पड़ोस में। बस फिर एक काम करो, आज शाम को उसे मेरे घर में ले आओ। शाम को? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं। असल में क्या है कि जया को सूरज डूबने के बाद बाहर रहने की इजाजत नहीं है। उसके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है ना, इसीलिए अगर। अरे तो फिर इतवार को आ जाओ, यही क्यों 9-10 बजे। इतवार को बैठ के इत्मीनान से बातें भी करेंगे। ये फर्स्ट क्लास रहेगा मन, तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा। जया को भी इन्फॉर्म कर देना, सर संडे को बुला रहे हैं तो लंच सर के यहाँ। हाँ हाँ, हमारे यहाँ खाओ, उसमें क्या है? नहीं सर, खाना रहने देते हैं। वो क्या है कि जया ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। मैं 10 बजे तक जया को आपके घर ले आऊंगा। तो फिर तुम ही जाना, चाय पीना उधर, आई एम आउट। ये क्या तरीका है, जैसे बाजार से सब्जी उठाकर ले जा रहे हो। जब चाय आ गए सामने, चलो काम है। बस गए और आए, 11 बजे तक घर वापस पहुंच जाओगी। 11 बजे? फिर खाना कब बनेगा? मालूम है घर में आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो क्या खाएंगे? जयपुर वाले आ रहे हैं। हाँ बस। क्या करूं जया, मेरी भी मजबूरी है। अगर आज मौका चूक गए तो छुट्टी। इस बार क्या है? वही तो कह रहा हूँ, अगर तुम कुछ बोलने का मौका दो तो बताऊं। हमें शर्मा जी के घर जाना है। क्यों? बुलाया है। लेकिन क्यों? उनकी वाइफ, मेरा मतलब है सुषमा भाभी तुम्हें देखना चाहती है। क्यों? हमारी शादी उन्हीं के घर होगी इसलिए। तो मुझे देखकर क्या करेंगी? पक्का करना चाहती है, कहीं शादी के दिन मैं किसी दूसरी को न ले आऊं।